हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर से हम अपना नेक्स्ट किंगडम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो है किंगडम प्रोटेस्टा। प्रीवियस लेक्चर तक हमने किंगडम मोनरा जो है वो कंप्लीट कर लिया था। प्रोटेस्टा और मोनरा के बीच जो है बेसिक डिफरेंस हम वो पढ़ेंगे कि कैसे जो है एडवांस हैं प्रोटेस्टा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मोनरा के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं उनसे, क्या क्या इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं और कितने क्लासेस में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो अगर एक लाइन में हम डेफिनेशन दें तो प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हैं यूनिसेलुलर, बट दे हैव अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किनके पास होता है? यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास। तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर है बट ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है। किंगडम मोनरा टोटली प्रोकारियोटिक सेल के ऑर्गेनिजम्स का बना था, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो कॉलोनी फॉर्म कर रहे हो, चाहे वो फ्री लिविंग हो, चाहे वो पैरासाइट हो, सबके सब प्रोकारियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाले थे। ये सबके सब यूकारियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाले हैं। तो आगे बात करते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं मोनरा किंगडम से यानी कि बैक्टीरिया से। फर्स्ट, यूनिसेलुलर है। सेकंड, वन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये प्रोटिस्टा ऐसा हम मानते हैं कि ये 1.5 से लेकर 2.1 बिलियन ईयर्स पहले तक जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे। माइक्रोस्कोपिक है, बैक्टीरिया की तरह नेकेड आई से नहीं देख सकते। कैन कोज डिजीज यानी कि पैथोजेनिक हैं। सबसे अच्छा और कॉमन एग्जाम्पल आपको पता है कि प्रोटिस्ट से कौन सा होता है? मलेरिया। मलेरिया जो है वो किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वो प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटिस्ट की वजह से होता है, जो कि फीमेल एनाफ्लीज फ्लाई जो होती है, एनाफ्लीज फ्लाई होती है फीमेल, उसकी गट के अंदर होता है वो। तो जब वो बाइट करती है किसी ह्यूमन को तो थ्रू देयर सलाइवा वो जो है ह्यूमन होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है। कैन बी पैरासाइट, ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट रह सकते हैं। तो ये कुछ इनकी सिमिलरिटीज़ हैं जो कि सेम है मोनरा किंगडम के बैक्टीरिया की तरह। अब डिफरेंस क्या क्या है? अब अगर ये सब कुछ ही सेम होता तो हम इसको मोनरा में ना रख देते, फिर हमने इसको क्यों रखा है अलग किंगडम में? पहला, इनके पास न्यूक्लियस है। दूसरा, लिव इन वॉटरी एनवायरनमेंट। तीसरा, जनरली लिव एज इंडिविजुअल सेल, ये ज़्यादातर कॉलोनी में नहीं इंडिविजुअल मिलते हैं। प्रोटिस्ट वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं उनके अपीयरेंस से लेके उन डिफरेंट टाइप के फंक्शन, इनमें वैरायटी जो है ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्या होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट? इनको कॉमनली हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोन, अगर आपने पहले कभी नाम सुना है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक, वाई प्लांट लाइक? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है और इनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्ट, वो कौन से होते हैं? वो जो सेप्रोट्रोफिक होते हैं। सेप्रोट्रोफिक का मतलब डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर सरवाइव करते हैं, जिनको स्लाइम मोड्स भी बोलते हैं। हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो इनको प्रोटोजोन भी कहते हैं, और प्रोटोजोन का मतलब है फर्स्ट एनिमल, ऐसा सेल जो सबसे पहले एग्जिस्ट किया और जिसके पास एनिमल, जो आज का प्रेजेंट एनिमल सेल के कैरेक्टर्स थे। प्रोटोजोन्स के सेल के जो कैरेक्टर हैं वो एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म के पास जो सेल हैं उनके कैरेक्टर से मिलते हैं, जबकि इवोल्यूशन थ्योरी ये कहती है कि प्रोटोजोन एनिमल से काफ़ी पहले नेचर में इवोल्व हुए थे, तो इसलिए इनको फर्स्ट एनिमल कहते हैं। सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस। जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होती। ये पहला इनका एनिमल लाइक फीचर है। जो एनिमल किंगडम वाले होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती। दे आर हेट्रोट्रोफ्स, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। मोस्ट कैन मूव ऑन देयर ओन। प्लांट किंगडम वाले, फंजाई वाले ज़्यादातर मूवमेंट शो नहीं करते, मूवमेंट नहीं होती उनके पास।
लेकिन एनिमल किंगडम के जो है लोकोमोशन और मूवमेंट शो करते हैं। खैर मूवमेंट तो प्लांट्स में भी होती है, मूवमेंट होता है एक ही जगह पे खड़े रह के कोई मूवमेंट शो करना, लेकिन लोकोमोशन का मतलब है कि डिस्टेंस कवर किया, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह तक आया है, जैसे एनिमल्स करते हैं। तो ये प्रोटोजोन्स भी मूवमेंट शो करते हैं। दे आर सो नेम्ड बिकॉज मैनी स्पीशीज बिहेव लाइक टाइनी एनिमल्स। मतलब क्यों कह रहे हैं हम इनको टाइनी एनिमल्स? दे हंट एंड गैदर अदर माइक्रोब्स एज फूड। ये दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, दूसरे माइक्रोब हैं, उनको एज अ फूड ये कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको एनिमल्स बोल रहे हैं। जैसे जो एनिमल्स की फूड चेन होती है, फूड चेन आपको पता हो कि एक एनिमल, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि हिरन जो है घास खाता है, शेर जो है हिरन के ऊपर सरवाइव करता है, तो ये फूड चेन होती है। तो ऐसे ही इनके पास एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है कि ये दूसरे माइक्रोब को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। उसके बाद क्या बात की हुई है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं इन्होंने कुछ। ऑल प्रोटोजोआ डाइजेस्ट देयर फूड इन स्टमक लाइक कंपार्टमेंट्स कॉल्ड वैक्यूल्स। As they chow down, they make and give off nitrogen, which is an element that plant and other higher creature can use. क्या इन्होंने बोला है, इनका जो हेट्रोट्रोफिक के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक। होलोजोइक का क्या मतलब है, याद रखना ये वर्ड होलोजोइक। क्या मतलब है होलोजोइक का बच्चे? होलोजोइक का मतलब है कि वो सॉलिड फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं। जैसे जो हम अपने मुंह से निगलते हैं, उनकी बॉडी में वो फूड जाता है जहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है, और फिर उससे जो है जो न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो वेस्ट होता है या साइड मटेरियल जो निकलता है उसको वो निकाल देते हैं। जैसे एनिमल्स जो है फीकस पास आउट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब ये फूड डाइजेस्ट करते हैं तो उसके बाद ये नाइट्रोजन जो है इनकी बॉडी से निकलती है, एज अ वेस्ट निकलती है, जिसको जो प्लांट्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं। प्रोटोजोआ रेंजेस इन साइज फ्रॉम 1/5000 टू 1/50 ऑफ एन इंच। ऐसे याद नहीं रहेगा, याद आपको रखना है 5 to 500 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, कि इनकी जो ये डायमीटर है वो 5 माइक्रोमीटर से लेके 500 माइक्रोमीटर तक होती है। फर्दर जो है जो प्रोटोजोन्स है या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आप कह सकते हो, उनको आगे भी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला है सर्कोडाइंस, सीलिएट, फ्लैजिलेट एंड स्पोरोजोन्स। डोंट वरी, इनको भी थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना है, फिलहाल आप इनके नाम याद रखें, सार्कोडाइंस, सीलिएट, फ्लैजिलेट। सीलिएट और फ्लैजिलेट जो है उनको तो आप नाम से ही पता कर सकते हो कि सीलिएट्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए, फ्लैजिलेट्स के अंदर फ्लैजिला होते हैं, और जो ये सार्कोडाइंस या अमीबोइड्स हैं इनके अंदर सूडोपोडिया होते हैं मूवमेंट के लिए। सार्कोडाइंस यानी कि अमीबोइड। द अमीबोइड्स आर फाउंड इन फाइलम रिजोपोडा, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये जो है ये एक सूडोपोडिया है। तो अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है ऑर्गेनिज्म का, और जब वो मूव करने की कोशिश करता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन की भी एक्सटेंशन है, साथ में जो अंदर प्रोटोप्लाज्म या जिसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो वो भी एक्सटेंड हुआ है। इसलिए इन्होंने ये बोला हुआ है कि एक सूडोपोडिया जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन है, और सूडोपोडिया ही ये मूवमेंट के लिए भी और फूड को कैप्चर करने के लिए भी ये सूडोपोडिया यूज करते हैं। अब इनको भी आगे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दोज विद सेल्स और विदाउट सेल। यानी कि इनके चारों तरफ एक शेल, जैसे एग का जो शेल होता है ना, ऐसे ही कुछ जो अम्मी होते हैं सार्कोडाइंस, उनके चारों तरफ से शेल जो होता है वो होता है, कुछ के चारों तरफ नहीं होता। ठीक है, दीज शेल्स फॉर्म लाइमस्टोन, मार्बल एंड चाक। ये जो शेल्स होते हैं ना सार्कोडाइन से, इनसे ही लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल और चौक जो होता है वो बनता है।
हाँ जी बच्चों, जो मोस्ट कॉमन मोस्ट फेमिलियर सार्कोडाइन है वो क्या है? अमीबा। इसके स्यूडोपोडिया की मूवमेंट तो आपने ज़रूर देखी होगी। ये देखो, ये अपना फूड कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और इसने अपनी बॉडी को ऐसे स्यूडोपोडिया में एक्सटेंड किया है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है। वैक्यूल मैंने बताया था कि एक जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पेस होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं इनके अंदर वाटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर फूड वैक्यूल्स भी होते हैं जहाँ पे फूड जो है एक बार सूडोपोडिया की हेल्प से इसने इनगल्फ कर लिया, अपनी बॉडी के अंदर चला गया, वहाँ पे वो फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा और उसको फूड वैक्यूल के अंदर ही एंजाइम सिक्रीट होंगे जो कि उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 न्यू सेल्स, यानी कि वो डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है ये 2 में डिवाइड कर रहा है। अमीबा कैन रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, दे आर सेंसिटिव टू लाइट एंड सम केमिकल। लाइट अगर मतलब लाइट इनके ऊपर डाली जाती है तो ये कुछ मूवमेंट शो करते हैं, ऐसे ही कुछ केमिकल से भी ये सेंसिटिव होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि अमीबा कैन रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। अमीबा के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो थी सीलिएट्स की। जो सीलिएट है इनका कॉमन नेम है, अदरवाइज इसको बोलते हैं सीलियोफोरा, जिनके फाइलम का नाम है, किंगडम की बात तो हम कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा, जो फाइलम है वो है सीलियोफोरा। ये जो हैं प्रोटोजोआ के अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर लार्जेस्ट जो है फाइलम है। इनके सेल्स के ऊपर क्या होता है? सीलिया, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड टू गैदर फूड। क्या? 3 चीज़ों के लिए यूज होता है, मूवमेंट के लिए, फूड कैप्चर करने के लिए, और फीलर्स का मतलब आउटर इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसको सेंस करने के लिए। जैसे हम ये नहीं कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो गए जब डर जाते हैं या कुछ ऐसी वो होती है, शॉक हो जाते हैं एकदम से, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी जो छोटे छोटे हेयर्स हैं स्किन के ऊपर वो इरेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही सीलिया भी जो है आउटर एनवायरनमेंट को रिस्पोंड कर सकता है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है सीलिएट का, या कह दे कि फाइलम सीलियोफोरा का, जो है पैरामीशियम। इसके चारों तरफ एक शेल बोला था ना इन्होंने, कुछ शेल होते हैं जिसको यहाँ पे इन्होंने पेलिकल बोला हुआ है। टफ आउटर कवरिंग, शेप होती है स्लीपर जैसी, चप्पल को उल्टी करके देखो तो कई बार कुछ ऐसी दिखती है ना। इनके जो होता है यहाँ पे ओरल ग्रूव होता है, जो यहाँ पे इमेज में नहीं दिख रहा, लेकिन ओरल ग्रूव होता है जहाँ से ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। फूड वैक्यूल होती है जिसके अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, और एक एनल पोर भी होता है, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट होता है वहाँ से ये निकाल देते हैं। 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और देखें 2 ही न्यूक्लियाई होते हैं पैरामीशियम के अंदर। रिप्रोड्यूस आइदर बाय बाइनरी फिजर एंड कंजुगेशन। ये कंजुगेशन हर लेक्चर में मैं एक बार कह देती हूँ कि ये जो रिकम्बिनेशन के मेथड हैं 3 है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, इनको मैं एक लेक्चर में कराऊंगी, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कंजुगेशन क्या होती है। अब आगे आते हैं फ्लैजिलेट्स या फिर जू फ्लैजिलेट। जैसे वहाँ पे सीलिया होता है, यहाँ पे जो होता है फ्लैजिला होते हैं, उनको फ्लैजिलेट, या क्योंकि ये एनिमल लाइक है, एनिमल वर्ड जो है जू से, जू जो है जू वर्ड होता है वो एनिमल को ही डिनोट करता है। जू का पता है ना? हाँ, तो ये जू फ्लैजिलेट है, मतलब सेल्स के पास एनिमल लाइक कैरेक्टर है और मूवमेंट के लिए ये फ्लैजिला होता है इनके पास। लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर मूवमेंट। विप समझते हो? चाबुक, फिल्मों में देखा है, तो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर फ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, उसी को म्यूचुअलिज्म भी कह देते हैं। काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि उसमें दोनों पार्टनर्स जो हैं वो बेनिफिट होते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये कह रहे हैं कि कुछ जो फ्लैजिलेट्स है वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सिम्बायोटिक है, वो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट होता है और उस ऑर्गेनिज्म से इनको भी बेनिफिट होता है। जैसे सीलिएट्स के फाइलम का नाम सीलियोफोरा था, वैसे ही फ्लैजिलेट्स के फाइलम का नाम है जूमेस्टिजिना। वो लार्जेस्ट था और ये प्रोटोजोआ का स्मॉलेस्ट है। ओब्वियसली फ्लैजिलेट्स यूज फ्लैजिला टू मूव। इट इज़ ए फ्लैजिलेट इन इंटेस्टाइन ऑफ
termite which enable them to eat wood. Both organism benefit. किसकी बात कर रहे हैं ये? ट्रिकोनिम्फा की बात कर रहे हैं। ट्रिकोनिम्फा जो है एक फ्लैजिलेट है। ट्रिकोनिम्फा, वो ट्रिकोनिम्फा क्या करता है? वुड जो टर्माइट है यानी कि जो दीमक है उसकी गट में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। गट जनरल वर्ड होता है, उसकी इंटेस्टाइन में रहता है। और क्योंकि वो वुड के ऊपर सरवाइव करता है टर्माइट, तो उसको सेलुलोज डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वुड में सेलुलोज होता है, पता होगा इतना तो आपको। तो उसको डाइजेस्ट करने में ट्रिकोनिम्फा हेल्प करता है। अब लास्ट जो कैटेगरी आ जाती है प्रोटोजोन्स की बच्चों, वो है स्पोरोजोन्स। फाइलम का नाम है स्पोरोजोआ, और ये स्पोरो वर्ड ही इसलिए आया है क्योंकि ये सारे पैरासाइट होते हैं। दे फीड ऑन सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड। ये दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के सेल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, या बॉडी फ्लूइड, उसकी बॉडी फ्लूइड। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी फ्लूइड क्या है? ब्लड है, लिम्फ बॉडी फ्लूइड है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ह्यूमन के ही पैरासाइट होते हैं, और भी काफ़ी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं। फॉर्म स्पोर्स, ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। इनको टाइनी रिप्रोडक्टिव सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पोर्स यूजुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे सीड होता है ना, सीड से नया प्लांट जनरेट होता है, स्पोर से भी नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है इन फेवरेबल कंडीशन। पास फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, पास फ्रॉम टिक्स, मॉस्किटो एंड अदर एनिमल्स टू ह्यूमन। यानी कि ये ज़्यादातर एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं इनके, कि जैसे किसी मॉस्किटो के अंदर भी एज अ होस्ट रह रहे हैं, उसके बाद जब उनका सेकेंडरी होस्ट जो है वो ह्यूमन है, तो ह्यूमन में पास कैसे होते हैं कि वो जो मॉस्किटो है, जैसे एनाफिलीज की मैं बात कर रही थी, वो बाइट करेगा ह्यूमन को तो उसमें भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसे ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होते हैं। अब आ जाती है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात, जिनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कॉलोनीज भी फॉर्म कर लेते हैं। कैन मूव ऑन देयर ओन। अब इनको प्लांट लाइक बोला है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसका मतलब ये ऑटोट्रोफ है, अपना फूड फोटोसिंथेसिस से इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये खुद प्रिपेयर करते हैं। 70% ऑफ, इम्पोर्टेंट है, 70% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। समझे? पिगमेंट, केमिकल दैट प्रोड्यूस कलर। ये पता है ना, पिगमेंट वो होती है, वो केमिकल होते हैं जो कलर देते हैं, किसी भी चीज़ को कलर देते हैं। और वही पिगमेंट्स भी जो होती हैं, कुछ पिगमेंट्स ऐसी होती है जिनके पास फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है। जैसे क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है और वो लीव्स को ग्रीन कलर भी देती है। यहाँ पे इन्होंने पिगमेंट की बात क्यों की है कि अगर ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है तो इनके अंदर पिगमेंट तो मिलेंगी ना। कहा था ना इनके अंदर पहले कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। सिर्फ उनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। 70% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये छोटी बात नहीं है। हम सोचते हैं कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन उससे ज़्यादा जो है प्रोटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर भी 3 फाइलम आते हैं। जैसे जो है पहले एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट थे उनके अंदर 4 आए थे, पता है ना, 4 आए थे, साकोडाइन, सीलिएट, फ्लैजिलेट, और लास्ट क्या आया था, स्पोरोजोन्स। ऐसे ही इसके अंदर 3 फाइलम आते हैं, जैसे युग्लिनोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा और डायोडीनो फ्लैजिलाटा। इसको कॉमन नेम से ज़्यादा जानते होते हैं बच्चे, युग्लिनोइड, डायटम और डाइनोफ्लैजिलेट्स। ज़्यादातर हम इनको कॉमन नाम से ही यूज़ करते हैं, युग्लिनोइड्स, डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। फाइलम का जो नाम है वो हम यूज़ नहीं करते। देयर आर 3 मल्टी सेलुलर फाइला ऑफ एल्गी विच आर क्लासिफाइड बाय कलर। पहले बताया था ना ये प्लांट लाइक है, इनको कॉमनली एल्गी भी बोलते हैं। एल्गी वर्ड सुना है ना, एल्गी, क्या काई की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इनको कई बार कलर से भी क्लासिफाई कर देते हैं। आपने नाम सुना होगा ग्रीन एल्गी, जो घर पे ज़्यादातर होती है, मतलब जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पे ग्रीन एल्गी दिखती है। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सुना है ना। हाँ, तो इनको कई बार कलर के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं।
यूग्लिनोइड्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो फाइला है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है, यानी कि ये ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। अब यूनिसेलुलर है, फ्रेश वाटर में रहता है और ग्रीन है तो ऑटोट्रोफ तो है ही, लेकिन बट कैन बी हेटेरोट्रोफ अंडर सर्टेन कंडीशन बाय इंजेस्टिंग फूड फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। अगर कंडीशन जो है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए सुटेबल नहीं है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सुटेबल नहीं है, तो ये हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अडेप्ट कर सकता है। इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों हुआ मिक्सोट्रोफिक। क्या हुआ इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ मिक्सोट्रोफिक, ठीक है। तो फ्लैजिला इनके पास भी होता है। इनका उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो ये रेड दिख रहा है ना, आई स्पॉट बोलते हैं इसको, ये सेंसिटिव टू लाइट होता है। क्लोरोप्लास्ट ओब्वियसली इनके अंदर होगा तभी ये ग्रीन इन कलर होता है। डायटम्स की बात कर लेते हैं। यूनिसेलुलर 10,000 लिविंग स्पीशीज एट प्रेजेंट एक्वेटिक होते हैं, वाटर हैबिटेट में रहते हैं। इनकी सेल वाल होती है जो कि ग्लास लाइक होती है, ठीक है, ग्लास लाइक। और जो सिलिका की बनी होती है ये भी फोटोट्रोफ होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। मेकअप अ लार्ज पोर्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन अ सोर्स ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। फाइटोप्लैंक्टन किसकी बात कर रहे हैं कि यूजुअली जो सी होते हैं, जो वाटर बॉडीज होती है, उनकी सरफेस पे जो है काई दिखती है, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब वो सनलाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं, और प्लैंक्टन इसलिए क्योंकि वो पानी के ऊपर जो है तैरते हैं। तो जो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन है उसका ज़्यादा पोर्शन जो है डायटम्स का होता है, और जो ये फाइटोप्लैंक्टन है यही 70% सोर्स है अर्थ ऑक्सीजन का, और उसमें सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, डायटम्स। डाइनोफ्लैजिलेट की बात कर लेते हैं। यूनिसेलुलर सेल वॉल आर लाइक प्लेट्स ऑफ आर्मर। इनकी सेल वॉल जो है वो काफ़ी रिजिड होती है, जैसे आर्मर, जैसे कवच होता है ना, ऐसे ही। दो फ्लैजिला, एक ये कलरफुल होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, यानी पिगमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट में। कैन ग्लो इन डार्क। जो ये एक सीन है ना, जो रात को कई बार लहरों में दिखाई देते हैं, कुछ चमकता और कुछ, तो वो डार्क में ग्लो करते हैं क्योंकि पिगमेंट्स होती हैं इनके पास ऐसी। कोज रेड टाइड, ये जो डायग्राम है उसमें आपको रेड टाइड ही दिखाई हुई है इन्होंने, कि जो लहर होती है रात को, क्योंकि ये ग्लो करते हैं डार्क में, उसका कलर रेड दिखाई देता है। रेड एल्गी की बात कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर सीविड्स, रोडोफाइटा आर रेड सीविड्स। रोडो जो वर्ड है मतलब रेड एल्गी जो होती है उसका जो साइंटिफिक नेम है, जो फाइलम है, वो रोडोफाइटा है। ये यूजुअली वार्म मराइन एनवायरनमेंट में मिलते हैं, मतलब जो सी है ना वहाँ पे मिलते हैं। दे एब्जॉर्ब ग्रीन, वॉयलेट और ब्लू लाइट। दीज लाइट वेव्स आर एबल टू पेनिट्रेट बिलो 100 मीटर्स। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर ना ऊपर सरफेस पे नहीं मिलते वाटर बॉडीज़ के, थोड़ा अंदर होते हैं, तो ये सिर्फ इन्हीं लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ग्रीन लाइट, वॉयलेट, क्योंकि यही लाइट है जो वाटर में 100 मीटर तक पेनिट्रेट करती हैं और इन तक पहुँच पाती हैं। अब ग्रीन एल्गी की बात कर लेते हैं। उसका फाइलम रोडोफाइटा था, इसका फाइलम है क्लोरोफाइटा। मोस्टली ये जो है यूनिसेलुलर हैं, कुछ कॉलोनीज भी बनाती हैं, कुछ यूनिसेलुलर की बजाय मल्टी सेलुलर भी हैं। कैन लिव इन फ्रेश और साल्ट वाटर, लिव इन डैम्प प्लेसेस, मतलब दलदल जैसे जो इलाके होते हैं वहाँ पे भी मिल जाती है। इनके जो स्ट्रक्चर है सेल का वो ग्रीन प्लांट के सेल स्ट्रक्चर से मिलता है। ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसको कॉमनली सीविड भी बोलते हैं, ठीक है। कैन कंटेन ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्लैक पिगमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राउन बोल रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी टाइप की पिगमेंट्स मिलती है। यूजुअली ये अटैच्ड होती है रॉक से, ये मतलब मूव नहीं कर सकती। हैव एयर ब्लैडर्स, दे आर फाउंड इन कूल साल्ट वाटर अलोंग द रॉकी कोस्ट। यूजुअली जो जहाँ पे सी में मिलती हैं, जहाँ पे ठंडा पानी होता है वहाँ पे मिलती है। फाइलम जो इनका नाम है वो है फेइयोफाइटा। ब्राउन एल्गी का जो साइंटिफिक नेम है फाइलम का वो है फेइयोफाइटा। रोडोफाइटा था रेड एल्गी का, क्लोरोफाइटा था ग्रीन एल्गी का। जाइंट कैल्प एक मतलब एक ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है जो कि मल्टी सेलुलर है,
मल्टी सेलर नहीं, सोली कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है। जहाँ पे भी ये मिलते हैं ना तो काफ़ी बड़े अमाउंट में, क्योंकि कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं, मिलते हैं, इसलिए उसको जॉइंट कैल्प कहते हैं। दे हैव होल्ड फास्ट एंड एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर की तो बात कर सकते हैं। और जॉइंट कैल्प जो हैं 100 मीटर लंबे हो सकते हैं। अब फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात कर लेते हैं। ये हेट्रोट्रोफ है, और क्योंकि ये फंगस लाइक है तो इनके पास सेल वॉल होती है। कुछ के पास फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। 3 टाइप्स के होते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी, स्लाइम मोड, वाटर मोड और डाउनी मोड। रिप्रोड्यूस विद स्पोर्स, स्पोर्स की हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका फाइलम्स बताए हुए हैं, मिक्सोमाइकोटा, ऊमाइकोटा एंड डीकम्पोजर। जो इन्होंने बताया ना स्लाइम मोड, वाटर और डाउनी मोड, उनके फाइलम के साइंटिफिक नेम बताए हुए हैं। जो मिक्सोफाइटा फाइलम है उसके ऑर्गेनिज्म जो है मेड अप ऑफ प्लाज्मोडियल स्लाइम मोड्स। फाइलम ऊमाइकोटा इज मेड ऑफ वाटर मोड एंड डाउनी मोड। ये जो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है ना प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड, ये कॉमन नेम बताया हुआ है। फाइलम माइकोटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनका कॉमन नेम बताया हुआ है प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड्स। तो पहले इन्होंने डिटेल में बात की है वाटर एंड डाउनी मोड्स, ठीक है। लिव इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस, टाइनी थ्रेड दैट लुक लाइक फज। ये देखो, ये वाइट जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे फंगस, हमें नहीं लगता है कि फंगस ग्रो कर गई है। ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर, ये तो मछली है ना, इसके ऊपर, ठीक है। अटैक फूड क्रॉप्स, क्योंकि पैथोजेनिक होते हैं ना, तो सिर्फ ह्यूमन होस्ट थोड़ी चाहिएगा, जो है प्लांट को भी ये एज अ के लिए भी पैथोजेनिक हो सकती हैं। कॉज द आयरिश पोटैटो फेमाइन, आयरिश पोटैटो फेमाइन जो है इन्होंने डिजीज़ का नाम बताया हुआ है। वाटर मोड्स फ्रॉम द फाइलम ऊमाइकोटा आर क्लासिफाइड एज प्रोटिस्ट बिकॉज दे हैव फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल। अब ये जो हैं ये प्रोटिस्ट के अंदर इसलिए क्लासिफाई हुआ है वाटर मोड्स, क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं यानी स्पोर्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं। डाउनी मोड्स की जो बात की हैं, पैरासाइट प्लांट पे वो एज अ पैरासाइट रहते हैं, और जो हैं डीकम्पोजर भी हैं इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी कि ये जो फिशेस वगैरह हैं इनकी डेड बॉडीज़ होती हैं ना, उनके ऊपर एज अ डीकम्पोजर रहते हैं, यानी कि वो डेड सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। जो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड्स हैं, रिप्रोड्यूस बाय फ्रूटिंग बॉडीज, द फ्रूटिंग बॉडीज कंटेन स्पोर्स। एट फर्स्ट दे लुक लाइक अमीबा, देन लेटर दे लुक लाइक मोड, लिव ऑन मॉइस्ट शेडी प्लेस, फीड ऑन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो बार बार मोड बोल रहे हैं ना, फंजाई जो होती है ना, फंगस सबने देखी होगी, फंगस का जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं मोड, क्योंकि ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है इसलिए इनके पीछे ये वर्ड लगा हुआ है, इसलिए इनके पीछे मोड वर्ड लगा हुआ है। तो ये ऐसे वाइट से या कई बार पिगमेंटेड भी हो जाते हैं, ऐसे ही ग्रो करते हैं। किसी मतलब घर पे भी देखा होगा कई बार किसी चीज़ को फंगस लग जाती है, और जो वो फंगस कहीं कहीं से ब्लैक वगैरह या ग्रीन दिखती है ना, वहाँ पे इसका मतलब वहाँ पे स्पोर्स हैं, वो स्पोर्स की वजह से कलर आया है। ये जो इन्होंने येलो दिखाए हुए हैं ना, यही फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, इनके अंदर स्पोर्स हैं, जो जब ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है बर्स्ट हो जाएंगी, वो स्पोर्स जो है दूर दूर तक फैल जाएंगे, और वहाँ पे जाके भी सेम ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस कर जाएगा। स्लाइम मोड्स हैव ट्रेट्स लाइक बोथ फंजाई एंड एनिमल। ड्यूरिंग गुड टाइम दे लिव एज इंडिपेंडेंट अमीबा लाइक सेल, डाइनिंग ऑन फंजाई एंड बैक्टीरिया। But if condition become uncomfortable, not enough food available, the temperature isn't right, मतलब कोई भी unfavorable condition हो सकती है, individual cells become gathering together to form a single structure। अलग अलग जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे वो इकट्ठे आ जाते हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं। द न्यू कम्युनल स्ट्रक्चर produces a slimy covering and is called a slug because it is so closely resemble the animal you sometimes see gliding across the sidewalks। स्लग पता है ना, कीड़े होते हैं जो ऐसे मूवमेंट करते हैं आगे,
तो उस जैसा अपीयरेंस हो जाता है। और ये जो इन्होंने बोला ना कि जब ये ऐसे कॉलोनाइज हो जाते हैं इंडिविजुअल सेल्स जो ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन और चारों तरह के एक स्लाइमी कवरिंग बना लेते हैं, तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि इनको स्लाइम मोड क्यों बोलते हैं। और ये जो स्लग है मूवमेंट शो करता है लाइट की तरफ। व्हेन द कम्युनल सेल्स सेंस दैट दे हैव कम अक्रॉस फूड और बेटर कंडीशन द स्लग स्टॉप्स। वो क्या करता है, ये कॉलोनाइज हो जाते हैं, अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं, और जैसे स्लग मूव करता है वैसे ये लाइट की तरफ मूवमेंट करते रहते हैं। तब तक मूवमेंट करते रहते हैं जब तक इन्हें नहीं लगता कि सेंस नहीं कर पाते ये चीज़ कि आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो फेवरेबल हो गई है या आसपास कोई फूड है। तो आज के लेक्चर में जितना भी मैंने प्रोटेस्ट के बारे में बताया है वो एक लेक्चर में बताया है, और वो सब सिर्फ आउटलाइंस बताई हैं मैंने, ताकि कल से जब मैं डिटेल में बात करूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे प्रोटेस्ट अलग हैं, क्या क्या मतलब ऐसा होता है कि मैंने कुछ नाम से आपको आज ही बता दिए हैं, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, जूफ्लैजिलेट, सार्कोडाइंस, स्पोरोजोन्स। ये हमने डिटेल में भी पढ़ना है थोड़ा सा इनके बारे में, लेकिन एक बार अगर आपको आउटलाइन मिल जाएगी तो कल जब हम डिटेल में करेंगे तो बेटर होगा और जल्दी आप ग्रेस्प कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो कुछ नाम है इनकी क्लासेस के, ओमाइकोटा, माइक्सोमाइकोटा, ठीक है, रेड एल्गी का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्राउन का क्या है और ग्रीन का क्या है, ये सब नाम आप लिख के प्रैक्टिस करें, ये मैं चाहती हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो कल भी हम प्रोटेस्टा को ही कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बता दी कि हाँ प्रोटेस्टा कंप्लीट हो गया, नहीं, डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में कल हम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।